ये बताइए आज क्या हुआ था यहाँ पे, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई और आप लोगों ने बाबा नहीं दर्शन किया, क्या मामला हुआ? भीड़ इकट्ठा नहीं हुई। इस गांव एक जो त्रिवेणी शरीफ की जो दरगाह है यहाँ पे करबला के पास एक गांव त्रिवेणी गांव वो सरावस्ती में पड़ता है। उसी में गांव वाले ने छाता लगाया था, छाता बर्रे का, तो उससे पब्लिक छीनने लगी तो पब्लिक भागने लग गई। भागने लगी तो पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज कर दिया और प्रशासन पुलिस प्रशासन जितने हैं सब तानाशाही कर रही है। अच्छा बताइए फिर क्या हुआ, फिर आखिर फिर दो तीन आदमी को चोट बहुत ज़्यादा तरह से लगी है और पब्लिक में भागदौड़ मच गई और सब औरतें बेचारी थी करबला के पास जो आई थी अपने दरगाह पे करबला पे आई हुई थी, उन लोग सब भागना हो गया। क्या लोग कितने चोट खा गए, कितने लोग चोटिल हुए? अरे बहुत ज्यादा लोग चोट खा गए। भागदौड़ ये पुलिस जो लाठीचार्ज कर दी। अच्छा तो उसमें पुलिस भी चोट खाई है? पुलिस कोई भी चोट नहीं खाई, सब अफवाह कर रहे, वो डरा रहे और जनता के ऊपर बहुत दबाव है। यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है वो सब कह रहे कि कुछ नहीं होगा। पुलिस लिखत में कप्तान साहब आए हुए, एसपी साहब आए हुए हैं, एसडीएम साहब तो लिखत रूप में वो लोग कुछ दे नहीं रहे। अच्छा अब क्या हो रहा है, मतलब आप क्या पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन नहीं, कुछ भी नहीं होएगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। जो गिरन थाना है उसमें नदीम कोई दरोगा जी हैं और एक वहाँ के एसओ साहब हैं, वो बहुत तानाशाही करी है क्योंकि पब्लिक के ऊपर। मुहर्रम जुलूस में बर्रैया के काटने से हुई भगदड़ के बाद पुलिस ने भांजी लाठियां। थाना हरदन नगर गिरन में तैनात दरोगा नदीम ने दिखाई बर्बरता। 70 साल के बुजुर्ग के साथ 20 साल के युवक पर भी टूटा दरोगा का कहर। श्रावस्ती में ताजिया जुलूस के दौरान अचानक भगदड़ मच गई, जिससे नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने जब हल्का बल प्रयोग किया तो जुलूस में शामिल ताजियादार नाराज होकर करबला तक जाने से इनकार कर दिए, जिसकी भनक लगते ही जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तभी मौके पर पहुंचे सीओ और एसडीएम जमुना ने लोगों से कई घंटे तक वार्ता की, तब जाकर मामला शांत हुआ और लोग ताजिया लेकर करबला की ओर रवाना हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बुधवार को जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था, जो शाम होते ही करबला पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। डीएम और एसपी क्षेत्रों का भ्रमण कर जायजा ले रहे थे। इसी बीच हररत नगर गिरन थाना क्षेत्र के पिबितनी दरगाह के करबला के नजदीक गांव त्रिलोकपुर में जुलूस के दौरान भगदड़ मचने का मामला सामने आया, जिस पर पुलिस कार्यवाही से नाराज ताजियादारों ने करबला जाने से इनकार कर दिया। ये देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि 2 जिलों के लगभग 55 गांव की ताजिया जो जहां थी वहीं ठप हो गई। मौके पर सीओ जमुना सतीश शर्मा, एसडीएम संजय जमुना राय पहुंचे और लोगों को मनाने में जुट गए। करीब 3 घंटे के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के बाद लोग माने और फिर ताजिया करबला तक ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पिरबितनी करबला से पहले त्रिलोकपुर गांव से ताजिया जुलूस पहुंचा था, जहां से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दर्जनों गांवों के ताजिया होने के चलते जुलूस में काफी भीड़ थी, उसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष भी शामिल थे। तभी अचानक बर्रैया उड़ने लगी, फिर लोग भागने लगे। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक भगदड़ मच गई। इसी बीच 2 लोग भागते समय पुलिस से टकरा गए। आरोप है कि उन्हें पुलिस ने पकड़कर पीट दिया, जिससे भीड़ और उग्र हो गई। लोग बेवजह पिटाई का विरोध करने लगे। तभी भीड़ बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें दर्जनों लोग को हल्की फुल्की चोटें आई, जबकि 2 लोग ज्यादा जख्मी हो गए, जिन्हें घर वाले अस्पताल लेकर गए। यह खबर आग की तरह फैल गई। फिर जो जहां था वहीं ताजिया जुलूस था, वहीं पर जाम हो गया। दोनों जिलों की पुलिस लोगों को समझाने में जुट गई, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। इस दौरान अतिरिक्त फोर्स भी मंगवाई गई। पुलिस बल पीएससी वहां पर तैनात की गई। फिर एसडीएम जमुना संजय राय और सीओ जमुना पहुंचे और क्षेत्र के संभ्रांत लोगों से घंटों तक बातचीत की और दोषी पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद ताजिया करबला तक ले जाने के लिए लोग मान गए। तब जाकर करबला पर ताजिया पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। वही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की माने तो पुलिस कर्मियों ने धैर्य से काम लिया होता तो यह घटना न घटित हुई होती। तो तस्वीर आपके सामने है श्रावस्ती जिले के पिरबितनी के पास मौजूद त्रिलोकपुर गांव की, जहां पर युवक को आनंद फानंद में इलाज के लिए नानपारा ले जाया गया था। वहां से डॉक्टरों ने युवक की हालत को नाजुक देखते हुए
बहरेच मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर किया है। घटना थाना हरदनगर गिरंड के त्रिवेणी शरीफ के पास त्रिलोकपुर गांव की है। पुलिस की इस बर्बरता से आक्रोशित लोगों ने दी तीखी प्रक्रिया। लठबाज पुलिसकर्मी मामला बिगड़ता देख मौके से फरार हो गए थे। पुलिस के आला अधिकारियों के समझाने के बाद शांत मदारागढ़ी। आज जुलूस के दौरान कुछ मामला हुआ था, क्या जी हुआ? हुआ था। हम लोग मौके वारदात पे थे। मेरा भाई था, वो मेरे से छोटा था। पूरा मामला बताओ। हम लोग वहाँ से आ रहे थे। ये त्रिवेणी के सामने जो बाहर पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पेड़ यानी सारंग की वो लगा हुआ था, छाता। वो छेड़खानी हुआ, वो सारंग उड़ने लगी। पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हुए थे 2-3 ठोरे, और वो लड़का जब भागे, 2-3 आदमी साथ में थे, बच्चे लोग हम लोग। जब हम लोग भागे तो वो मेरा भाई जो छोटा वाला था वो पुलिस वाले में लड़ा, पुलिस वाला गिर गया। उसके बाद वो पुलिस वाले पकड़ के उसको मारने लगे। उसको इतना मारे, हम लोग बोले साहब गलती हो गई, हम लोग की कोई गलती नहीं है, सारंग उड़ रही है। वो पुलिस वाले एक भी नहीं सुने, 2 पुलिस वाले मिलके उसको इतना मारे, बेचारा वहीं गिर गया। हम लोग लाद के उसको वहाँ से जब छोड़ा, हम लोग जब पब्लिक उसको पुलिस वालों को जब बोले तब जाके उसको उठा के हम लोग लेके गए हैं। और वो जेब में मोबाइल रखा था, मोबाइल सब बाम्बू जहाँ पड़ा हुआ है, मोबाइल भी सब टूट के सब चुकरा हो गई। यहाँ से हम लोग घर पे ले गए, उसकी हालत बहुत गंभीर थे। हम लोग दवा इलाज के लिए चौराहा लेके गए थे। सामने वाला बोला भाई हमारे बस में नहीं है, इसको बाहर लेके जाइए, चोट बहुत ज़्यादा है, इसकी हड्डी टूटी हुई है। अब हम लोग चौराहा यानी बहरेज लेके जाने वाले हैं। फिर वहाँ से हम लोग यानी पुलिस वाले यानी जब बड़े साहब लोग आए तो ये हुआ कि अपने लड़के को लेके जाओ, जितना वारदाना खर्चा अस्पताल का जो होएगा हम लोग देंगे, हम लोग पूरा भरेंगे, बाकी बवाल या कोई बात नहीं है। हम लोग तो घर पे थे। यहाँ क्या हुआ मामला हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ा, हम लोग अपने में ही बिजी थे। यहाँ क्या मामला हुआ हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ा। आपका भाई यहाँ मेरा देखने आया था? जी, हम लोग सब साथ में आए थे, हमारी फैमिली भी थी, भाई भी था, उसकी भी फैमिली थी, उसके भी बच्चे था साथ में। अच्छा, आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? आप क्या प्रशासन से ये मांग करते हैं वो ठीक हो जाए, उसका इलाज का हमको पूरा खर्चा दे दी जाए, उसका मोबाइल जो वो कर दिया जाए वो हमको मिल जाए। और दूसरी बात, वो जो पुलिस वाले ने मारा बगैर गलती के, उसको सस्पेंड किया जाए। किसने मारा जानते हैं? नाम जानते हैं? नाम नहीं मालूम है, लेकिन वो पुलिस वाले है, उसको मैं पहचानता हूँ, समझो। उसको हमको